Good morning students. Students, today we are going to discuss some of the important questions which are related to special angle in clock. So in special angle बेटा जो एंगल 0 डिग्री के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, 180 डिग्री के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, 90 डिग्री के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, तो उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को उठाते हैं। ठीक है, और तीनों टाइप के कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे वो सारे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, जो फर्स्ट टाइप का बनता है वो कैसा बनता है क्वेश्चन, एट व्हाट टाइम both the hand of the clock at what time both the hand of the clock between 8 and 9 o'clock are together। ठीक है, एक इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। दूसरा क्वेश्चन बेटा कैसा बनता है, ध्यान से देखिएगा। एट व्हाट टाइम कैसा क्वेश्चन बन सकता है, एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, एट व्हाट टाइम बोथ द हैंड ऑफ द क्लॉक बिटवीन 8 and 9 o'clock are opposite। ठीक है, एक इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। थर्ड कैसा क्वेश्चन आ सकता है इस टाइप में बेटा, थर्ड क्वेश्चन आ सकता है एट व्हाट टाइम बोथ द hand of the clock between 8 and 9 o'clock are right angled। ठीक है, ये 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं बेटा स्पेशल एंगल में, और इन 3 टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो सबसे पहले हम 1 बाय 1 इन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो सॉल्यूशन में मैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट को डिस्कस कर रहे हैं सॉल्यूशन में। देखिए फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था बेटा 11/2m इक्वल टू 30h प्लस माइनस थीटा। ठीक है, यहाँ पे m क्या है, m है मिनट है और h है आवर। ठीक है, क्या रखेंगे बेटा, मिनट की वैल्यू तो हमें निकालनी है, और h क्या होगा भाई 8 से 9 के बीच में है ना, 8 से 9 के बीच में है, तो आवर की वैल्यू क्या होगी 8 ही होगी। h की जगह क्या रखेंगे 8 ही रखेंगे, मिनट की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पे जैसे टुगेदर दे रखा है तो मीन्स 0 डिग्री, अपोजिट दे रखा है मीन्स 180 डिग्री, राइट एंगल दे रखा है मीन्स 90 डिग्री। बस इतना सा आपको ध्यान भी रखना है। क्लियर है बच्चे? अब देखिएगा 11/2 m की जगह m एज इट इज रखो, 30h, h की जगह क्या रखोगे, h की जगह रख दोगे 8। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सोल्व कर रहे हैं, ध्यान से देख लेना। ठीक है, प्लस माइनस थीटा, प्लस और माइनस थीटा, थीटा की जगह क्या लिखे भाई, थीटा की जगह टुगेदर है तो 0 डिग्री, टुगेदर है तो 0 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा 11/2 m एज इट इज, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा 240 आ जाएगा। ठीक है, और 240 में 0 प्लस होगा या माइनस होगा तो 240 ही रहेगा, ये आपको पता है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, m की वैल्यू आ गई 480, भाई इससे मल्टीप्लाई होगा तो 480/11। ठीक है, तो m की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी, इसको डिवाइड करो, 11 4 जा, ठीक है 11 4 जा और 4 बच गया। ठीक है, 4 बच गया ना, तो 11 3 जा 7 बच गया अपॉन 11, मीन्स भाई 8 बजकर 43 7/11 मिनट्स। ये टाइम रहा होगा जब घड़ी की दोनों सुइयाँ क्या रही होंगी बेटा, टुगेदर रही होंगी। ठीक है, टुगेदर रही होंगी। आई थिंक आपको प्रॉपरली अच्छे से दिखाई दे रहा है। ठीक है,
यस बेटा अब तो दिखाई दे ही रहा होगा, ठीक है। चलिए अब आगे की बात करते हैं बेटा। ये तो सॉल्यूशन हो गया फर्स्ट का, दूसरे का सॉल्यूशन करते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन करते हैं। एट व्हाट टाइम both the hand of the clock between 8 and 9 o'clock are opposite. Opposite means 180 degree. Opposite means 180 degree. फॉर्मूला यही अप्लाई करेंगे, क्या है भाई 11/2 m इक्वल टू 30h प्लस माइनस थीटा, ठीक है। तो कैसे करेंगे भाई, 11/2 मैंने एज इट इज रख दिया, m की जगह क्या रखूँ, m की जगह भाई m की तो वैल्यू हमें निकालनी है क्योंकि उसने बोला है एट व्हाट टाइम, ठीक है। m की वैल्यू हमें निकालनी है तो m की जगह मैं m एज इट इज रख दूंगा 30h। h की जगह बेटा क्या रखें, h की जगह फिर से 8 ही रखेंगे, लेकिन चेंज कहाँ पे होगा, चेंज होगा बेटा प्लस माइनस जो थीटा है ना इसकी जगह चेंज होगा। थीटा की जगह क्या रखेंगे 180 रखेंगे, क्या रखेंगे बेटा 180, ठीक है। चलिए अब आगे इसको सोल्व करते हैं। 11/2 m की जगह m की तो वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। चलिए 30 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 240, ठीक है। 240 आ गया प्लस माइनस थीटा। अब आप एक बात बताइए बेटा, ये 240 180 से बड़ा है ना तो आप क्या करो माइनस कर दो, ठीक है। छोटा होता तो प्लस कर देते, ये अगर छोटा होता तो प्लस कर देते, अदरवाइज माइनस कर दो, ठीक है। माइनस क्यों करेंगे, प्लस करने से क्यों आंसर गलत आएगा वो भी बताएंगे, ठीक है। पहले मैं माइनस से जो एग्जैक्ट आंसर है वो निकाल देता हूँ, प्लस करके आपको बताऊंगा कि कैसे गलत होगा, ठीक है। तो वो चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। अगर ये वैल्यू बड़ी है ना तो आपको माइनस करना है, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो अभी समझते हैं इसको। 11/2 m एज इट इज, इसमें से ये माइनस करोगे तो कितना आएगा बेटा, इसमें से ये माइनस करोगे तो आएगा आपका 60। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, m इक्वल टू 120/11 कितना आ जाएगा 11 1 जा 11, और आगे नहीं गया तो 0 लगा दो, ऊपर भी 10 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 11। मीन्स आपका टाइम होगा 8:10 10 11/10 मिक्स 10/11 मिनट्स, ठीक है। ये टाइम रहा होगा जब घड़ी की दोनों सुइयां अपोजिट डायरेक्शन में होंगी। बोथ द हैंड ऑफ द क्लॉक आर अपोजिट इन डायरेक्शन एट दैट टाइम, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अच्छा अब आप सोच रहे होंगे सर वो तो बताओ क्या वो गलत कैसे होगा, चलो वो भी समझा देते हैं, ठीक है। ये मैंने डॉटेड लाइन से कवर किया है क्योंकि आपका यही पार्ट हम करवा रहे हैं। अब देखना गलत कैसे है, जब हम यहाँ पे प्लस लेते हैं तो वो गलत कैसे आएगा वो समझना है बस। अब आपको फॉर्मूला यही था 11/2 m इक्वल टू 30h प्लस माइनस थीटा। 11/2 मैंने एज इट इज रखा, m की जगह क्या रखेंगे, m की जगह कुछ नहीं रखना सर, m की जगह m ही रखो। 30h की जगह 8 रखेंगे प्लस या माइनस थीटा। भाई इसमें सर आपने माइनस यूज़ किया, इसमें प्लस यूज़ करो। देखते हैं आप बता रहे हो गलत होगा, क्यों गलत होगा वो आपको पता भी चल जाएगा। और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था ना कि 0 डिग्री और 180 डिग्री 1 घंटे में एक ही बार बनता है, 1 आवर में एक ही बार बनता है। तो उसका कंक्लूजन भी यहाँ पे निकल आएगा, यहाँ आप समझ जाओगे कि क्यों बनता है ऐसा, ठीक है। हर चीज़ का रीज़न आपको पता होना चाहिए कि क्यों है ऐसा। थीटा की जगह 180 रखेंगे, ठीक है। चलिए 11/2 m इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 240 प्लस 180, ठीक है। 11/2 एज इट इज, m एज इट इज, इन दोनों को ऐड कर दो। ऐड करने पर कितना आएगा भाई 0 8 और 4 2 हो गया 12 हो गया, और इसके अलावा 3 + 1 4, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई m इक्वल टू 840/11, ठीक है। अब इसको डिवाइड करो इससे, ठीक है। तो भाई 11 7 जा 77, बच क्या गया 7 बच गया 7 0, तो 11 6 जा, ठीक है 66, 4 बच गया /11, ये टाइम आया, ठीक है। तो मतलब 8:76 मिनट 76 4/11 मिनट। भाई कभी भी आपने ऐसा सुना है कि 8:76 मिनट 8:76 मिनट, कभी नहीं सुना ना भाई। 8:76 मिनट मतलब 9 बज चुके,
हमें बताना था 8 और 9 के बीच में, इसीलिए ये गलत होगा। आई बात समझ में? इसीलिए ये होगा आपका गलत। आई थिंक बेटा आपको प्रॉपर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे, ठीक है। आपको दिखाई तो बेटा दे ही रहा होगा अच्छे से, और मैं इसको थोड़ा सा इस साइड भी कर देता हूँ, ठीक है, ताकि मेरे को प्रॉपर अच्छे से स्पेस मिल सके। चलिए बेटा, अब बात करते हैं जो थर्ड जो क्वेश्चन था ना, अगर वो थर्ड क्वेश्चन आप समझ गए तो इससे कोई भी एंगल पूछे वो एग्जाम में, जैसे कि यहाँ पे बोला है कि एट व्हाट टाइम बोथ द हैंड ऑफ द क्लॉक बिटवीन 8 and 9 o'clock आर राइट एंगल, मीन्स राइट एंगल पूछा है। सपोज करो वो 60 डिग्री पूछ लेगा, सपोज करो वो 45 डिग्री पूछता है या 30 डिग्री पूछता है, तो उस क्वेश्चन को भी अगर आपको ये समझ में आ गया, मीन्स ये दोनों भी समझ में आ गए, तो आप इजीली उसको कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। चलिए इसको क्वेश्चन नंबर थर्ड को समझते हैं और निकालते हैं। भाई मेथड तो सेम ही है, मैंने आपके लिए केवल एक फॉर्मूला बनाया है और उसी से सारे क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं, तो आपके लिए काफ़ी इजी है बेटा ये, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन 11/2m इक्वल टू 30h प्लस माइनस थीटा, ठीक है। अब बेटा m की जगह तो हमें वैल्यू निकालनी है, h की जगह 8 रख देंगे, थीटा की जगह 90 लिख देंगे, बस इतना सा काम करना है। प्लस होगा या माइनस होगा वो आगे बताएंगे हम आपको। m की जगह m लिख दिया, 30, h की जगह क्या लिखें 8 लिखें, प्लस माइनस थीटा की जगह रख देंगे 90। क्लियर भाई? 11/2। अब बेटा मैंने आपको क्या बताया था कि 0 डिग्री और 180 डिग्री ये 1 घंटे में एक बार बनते हैं, लेकिन 90 तो 1 घंटे में 2 बार ही बनेगा, 90 तो 2 बार बनेगा, ठीक है। चलो अब इसको समझते हैं। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 240 प्लस माइनस 90। अच्छा, अब प्लस माइनस 90 हुआ है तो भाई एक बार आप प्लस कर लो और एक बार माइनस कर लो, दोनों से आंसर निकाल लो, दोनों आंसर आपके सही है। जो ऑप्शन में हो वहां पे टिक करके आगे बढ़ो, सिंपल सी बात है ये, ठीक है। तो एक बार मैं प्लस से निकाल रहा हूं और एक बार निकाल देंगे माइनस से, 240 माइनस 90, एक बार माइनस से निकाल देना और एक बार प्लस से, ठीक है। तो यहाँ से पहले मैं प्लस से निकाल रहा हूँ बेटा, 11/2m इक्वल टू 240 प्लस 90, कितना होगा 240 प्लस 90, 240 प्लस 90 होगा बेटा, ऐड करो इसको 350, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो m की वैल्यू कितनी आएगी 700/11, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर दो, डिवाइड करने पर 11 6 ठीक है, 11 6 और इसके अलावा बच क्या गया, 11 6 4 बच गया, तो 11 3 7 बच गया अपॉन 11। मीन्स क्या टाइम रहा होगा बेटा, टाइम रहा होगा 8 बजकर, भाई ये तो मिस्टेक हो गई ना। अच्छा क्यों मिस्टेक हुई, इसका रीज़न भी हम आपको बताएंगे। देखो मैंने आपको बताया था ना क्लॉक बना के, ठीक है, क्लॉक बना के बताया था कि जब 9 बजता है, ठीक है, 9 बजे तो 8 से लेके 9 के बीच में एक ही बार, 8 से लेके 9 के बीच में एक ही बार 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहाँ से ये हो जाएगा गलत, क्योंकि 63 आ रहा है ना, यहाँ पे 63 आ रहा है, इट मीन्स वो 9 तो बज चुके, ठीक है, और हमें 8 और 9 के बीच में बताना था, तो ये हो जाएगा गलत, ठीक है। ये क्यों गलत हुआ मैंने आपको बता दिया है, दोबारा से सुन लो बेटा, क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था 8 से 9 के बीच में 90 डिग्री का एंगल एक बार ही बनेगा, क्योंकि 90 डिग्री के ऊपर बन चुका होता है, ठीक है। अब यहाँ से इसको सोल्व कर लेते हैं। 11/2 m इक्वल टू 240 माइनस 90, 240 माइनस 90, 240 में से 90 माइनस करोगे तो बेटा कितना आएगा, 240 में से 90 माइनस करेंगे तो आएगा सर, इसको हटा देते हैं, 150 आएगा, ठीक है, 150 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी 300/11, ठीक है। तो m की वैल्यू यहाँ से कितनी आई, डिवाइड करो, 11 2 ठीक है, 8 बच गया, 11 7
3:11 मीन्स क्या टाइम रहा होगा 8:27 3/11 ये टाइम रहा होगा। ठीक है, तो बेटा मैंने आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर बता दिए हैं और ये मैंने आपको क्लियर भी कर दिया है कि जो 8 और 9 के बीच में 90 डिग्री का एंगल एक ही बार बनता है। ठीक है, और ऐसे ही 3 और 4 के बीच में एक बार बनता है। ठीक है, तो बेटा ये आपको ध्यान रखना।